What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. बंद करो सब! बंद करो! तुम लोगों को मालूम नहीं कि एयरपोर्ट पर पटाखे फोड़ना और शोर शराबा करना कानूनी अपराध है। हवलदार, डालो सबको अंदर। एक मिनट। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं बड़ी मुश्किल से अंदर से बाहर आया हूँ, फिर से अंदर नहीं जाना है मुझे। हवलदार, सबसे पहले इसको अंदर डालो। इंस्पेक्टर भाई, टप्पू के पापा को छोड़ दो, मैं उन्हें नहीं ले जाने दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, अगर गिरफ्तार करना है तो मुझे कीजिए, क्योंकि वाट मैंने जलाई थी फटाके की। अरे ये पागल! शट अप! तुम सबको अंदर डालूंगा। एक मिनट हमारी बात सुनिए प्लीज। असल में मेरे दोस्त हैं जेठालाल, और ये पाकिस्तान से वापस लौट के आए इस खुशी में और इस एक्साइटमेंट में हमने पटाखे छोड़ दिए। और देखिए, खुशी ज्यादा इसलिए है कि ये गलती से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चले गए थे और वहां इन पे जासूसी का इल्जाम लगा इंस्पेक्टर साहब। हाँ, ये तो व्यापारी है। तो बड़ी मुश्किलों से ये वापस लौट के आए, इसलिए हम लोगों ने कोई कानून जानबूझ के नहीं तोड़ा। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। हम सारे लोग जिम्मेदार नागरिक हैं। थोड़ा प्लीज। ये बाघा डोडा है, बाघा इतना भी उत्साह का समझना चाहिए तुझे भी थोड़ा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें इसे माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, इस बार तो हालातों को समझते हुए तुम लोगों को यहाँ से जाने दे रहा हूँ। लेकिन याद रखना, आइंदा अगर तुमने किसी पब्लिक प्लेस या एयरपोर्ट पर पटाखे फोड़े तो। अरे भाई, हम सपने में भी पटाखे नहीं फोड़ेंगे बस। कभी कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, जाओ अपने अपने घर। चलो भाई चलो। रिक्शा 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 सामान भी है ना। टैक्सी टैक्सी। चलो भाई चलो। ये भगवान, क्या मुसीबत है यार। इंस्पेक्टर और आ गया। आइए मेहता साहब। जेठालाल, तुम निकलो, मैं थोड़ा सा आता हूँ थोड़ी देर में। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझे एक जरूरी काम है, मैं आता हूँ ना थोड़ी देर में। इस वक्त? हाँ, इसी वक्त। मेहता साहब, आपका ये परम मित्र इतनी बड़ी मुसीबत से बच के इतने दिनों के बाद आज वापस घर लौटा है, और आप उसे इस तरह छोड़ के जरूरी काम पे जा रहे हैं? कुछ बात हजम नहीं हुई। सच सच बताइए, कहाँ जा रहे हैं आप? तुम यकीन नहीं करोगे जेठालाल, लेकिन जब तुम पाकिस्तान में थे तो मैंने भी मन्नत मांगी थी। मैंने कहा था जैसे ही मेरा दोस्त हिंदुस्तान की धरती पे पहला कदम रखेगा, मैं सबसे पहले अम्बा माता के मंदिर जाऊंगा दर्शन करने के लिए, और पैदल जाऊंगा। इसीलिए जा रहा हूँ। मेहता साहब, मान गए आपको। चलो तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जल्दी आना। जेठालाल, आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, वो पैदल जाना है ना, इसलिए। हाँ, इसलिए तुम सो जाना, कल मिलते हैं। ठीक है? ओके। शांत हो जाओ। देखिए। थैंक यू बेटे साहब। सुनिए। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा कच्छ भुज के सफर का आनंद लेके ढेर सारी मुसीबतों का सामना करके आशापुरा माँ की कृपा से अपने परिवार के साथ गोकुलधाम सोसाइटी के घर में पधार चुके हैं। सब जी। हाँ। आनंदो आनंदो एक मिनट। हाँ ठीक है, आनंद हो गया है सबको, तो जरा आराम से आनंद मनाओ। हाँ पिड़ू, तू भी कमाल करता है, क्या आराम से नाचो। ओए, अपना जेठा भरा वापस आया, और जम के नाचो। खुशियां मनाओ।
अब तो हम घर पहुंच चुके हैं, वरना वो एयरपोर्ट पे पटाखे बैंड बाजा, तो अच्छा हुआ कि पुलिस ने हमें छोड़ दिया, वरना अभी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी लॉकअप में होती। पोपट भाई प्लीज लॉकअप का नाम मत लीजिए, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाता है बाबा। सही बात है। यकीन नहीं हो रहा है दया कि मैं इस वक्त अपने घर में खड़ा हूँ। ऐसा लगता है कि बरसों बाद घर में आया। सच। थैंक यू दादाजी, आपकी वजह से आज मैं पाकिस्तान की जेल में से सही सलामत घर पहुंचा हूँ। जेठिया, ये क्या कह रहा है तू? तेरे दादाजी की वजह से तू छूटा? कैसे? बापूजी उधर पाकिस्तान की जेल में मेरी स्पेशल इंक्वायरी करने के लिए लाहौर से एक करीम खान साहब आए थे और उन्होंने। कौन है? ये मेरे बापूजी, पिताजी। झूठ, सफेद झूठ। ये जनाब जयंतीलाल जी हैं। नहीं नहीं, ये मेरे बापूजी चंपकलाल जी है। जयंतीलाल जी तो मेरे दादाजी का नाम है। आपके दादा जान के बहुत एहसान हैं हम लोगों पर। हमारे लिए तो वो खुदा के फरिश्ते थे। अब किसी भी तहकीकात की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत बढ़िया। अरे हाँ हाँ जेठिया, बापूजी कई बार उनके दोस्त रहमत खान की बातें किया करते थे। अच्छा? सच में बापूजी हमेशा सबकी मदद करते थे। हाँ देखिए ना, आज उनके अच्छे कर्मों की वजह से ही तो मैं छूटा हूँ। हाँ, ये एकदम सही बात की है तूने जेठिया। पर तेरे दादाजी के अच्छे कर्मों के साथ साथ बहू ने भी तुझे छुड़ाने के लिए कोई कम भक्ति नहीं की। तुझे पता है जेठिया, तुझे छुड़ाने के लिए बहू ने माता जी की कैसी भक्ति की? वाह दया, दया मैं कुछ मत कहिए। जेठालाल, पाकिस्तान जेल का अनुभव कैसा रहा ये बताओ। अरे भाई जेल की याद मत दिला अभी। नहीं ऐसा नहीं जेठालाल, कुछ तो बताओ। ऐसे बताने से समझ में नहीं आएगा। एक काम करो, मैं वो ऊंट का बंदोबस्त कर देता हूँ, तुम एक बार वो पाकिस्तान की जेल में जाके आओ। मुझ पे पोपट। एक मिनट, जेल की बात बंद करो। इस वक्त दुख की नहीं, भूख की बात करो। सब भूखे होंगे, जेठा भाई, चाचा जी, दया भाभी, सोडी, टप्पू। क्यों, सही बात है कि नहीं? हाँ जेठा भरा, जब से तुम खो गए थे तब से दया भाभी ने मुश्किल से सिर्फ एक निवाला खाया था, वो भी टप्पू ने इतनी जिद की इसलिए। दया भाभी तो खाना पीना सब भूल गई थी। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आंख, ऐसे दया भाभी का लक्ष्य था जेठा भरा को पाकिस्तान से हिंदुस्तान। दया तू भी ना, अरे ऐसे भूखे रहने से थोड़ी मैं जल्दी वापस आ जाता। आपने वहाँ कुछ खाया था? तो आप वहाँ भूखे तकलीफ में थे, मैं यहाँ कैसे खा सकती थी? जेठा अंकल, गोकुलधाम में किसी ने कुछ नहीं खाया है। जेठालाल, अब थैंक यू मत बोलना। नहीं कहूंगा। बाघा, मैं थैंक यू कहूँ? अरे भाई थैंक यू मत बोल
अभी के अभी सबके लिए बढ़िया में बढ़िया लजीज खाने का बंदोबस्त कर। जी। नहीं रहने दीजिए बाघू भाई, मैं फटाफट सबके लिए बढ़िया खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं दया भाभी, खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हारे हाँ डेविन, खाना तो कब का तैयार है बाबा। हमने सबके लिए खाना बनाया है। कोमल, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अरे वेलकम, जाओ सबके लिए खाना लेके आओ। ऑफ कोर्स, अभी लाती हूँ। अरे खाना आ रहा है दोस्तों। कोमल भाभी, भिड़े बहन, रोशन भाभी, अंजलि भाभी, आप लोगों ने कितना कुछ बना दिया। कम ऑन। हाँ तो आप देख क्या रही है, शुरू कीजिए। जेठालाल शुरू करो, चलो। रुकिए जेठा जी, सबसे पहले आप अपनी फेवरेट डिश से बबीता जी, आप जलेबी फाफड़ा लेके आए मेरे लिए। नया देखा? थैंक यू बबीता जी। जेठा भाई अब तो खाना शुरू करें। चलो। क्या हुआ, खाइए। अरे मैं कैसे खाऊं भाई, थोड़ा ऐसे बैठो आराम से। हाथ से। ऐसे ऐसे बैठो। हाँ। अरे अरे चलो जेठालाल, चलते, तुम भी आराम करो अभी। हाँ चलो चलो भाई। चल जेठिया, अब तू भी शांति से सो जा। और सुन, कल सुबह जल्दी। बापूजी, अरे पूरा सुन तो सही बबूचक। कल सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, आराम से देर से उठना। थैंक यू बापूजी। बाय पापा, गुड नाइट, लव यू। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। टप्पू के पापा, आइंदा आप कभी इस तरह मुझे छोड़कर मत जाना। अरे पगली, मैं जानबूझकर थोड़ी तुझे छोड़ के गया था। और बेवकूफ ऊंट ने मुझे तुम लोगों से दूर कर दिया था। वो जो भी हो, वादा कीजिए आज के बाद आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी नहीं। दया, दादाजी देख रहे हैं? दादाजी। दया, सिर्फ दादाजी के पुण्य और तेरी भक्ति की वजह से आज मैं सही सलामत घर वापस पहुंचा हूं। सच में मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मुझे पत्नी के रूप में तुम मिली। भाग्यशाली तो मैं हूँ कि पति के रूप में आप मुझे मिले। जन्मों जन्म तेरा साथ पाने के लिए मैं 17 जन्म तक पाकिस्तान की जेल तो क्या, कोई भी जेल में रहने को तैयार हूँ दया। जेल की बात मत कीजिए, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस कि मैं वापस छूट के क्यों आ गया? वो नहीं तो याद है, हम ऊंट पर बैठने जा रहे थे, तब आपने कहा था कि चल दया, हम दोनों साथ में एक ऊंट पर बैठते हैं। लेकिन मैं अब्बा की जिद कर बैठी, नहीं, मुझे अकेले ही ऊंट पर बैठना है। काश हम दोनों एक साथ ऊंट पर बैठे होते तो
मैं ऊँट को पाकिस्तान जाने ही नहीं देती। और आपको इतना परेशान होना ही नहीं पड़ता। क्या देख रही हो? आपको मन करता है कि जिंदगी भर आपका हाथ पकड़कर ऐसे ही बैठी रहूं और आपको देखती रहूं। जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रहे तो हम दोनों की कमर अकड़ जाएगी। दया, मेरी वजह से तू बहुत दुखी हुई नहीं? अब देखना, मैं तुझे पलकों पे बिठा के रखूंगा। हाँ, पलकों पे बिठा के रखेंगे। मेरा वजन पता है? अबे, इतना भी वजन नहीं है। मैं तो तुझे एक हाथ से उठा सकता हूँ। देखा, एक ही सेकंड में पलकों से कैसे हाथ पे आ गए। मैं तो कहती हूँ, आप मुझे एक हाथ से भी नहीं उठा सकते। अच्छा, चल खड़ी हो। खड़ी हो। संभल के, संभल के। हे माता जी, मेरे टप्पू के पापा को ऐसे ही हंसते रखना। नहीं माता जी, मुझसे ज्यादा मेरी दया को हंसती हुई रखना। I love you. Shame to you. मेरा परम मित्र पाकिस्तान में भूखा रहकर, हवालात की हवा खाकर और बहुत सारे संघर्षों के बाद अंततः सही सलामत अपने देश वापस आ गया। हम सभी बेहद खुश हैं। इस सफर के दौरान आपने कच्छ रणोत्सव के शानदार नजारे देखे और ये सब संभव हो पाया गुजरात टूरिज्म, कच्छ रणोत्सव, BSF और उनके जवान, कच्छ की जनता, कच्छ की पुलिस, प्रशासन और आशापुरा माता मंदिर के ट्रस्ट की सहायता से। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम इन सभी का आभार प्रदर्शित करना चाहते हैं। हम अंतःकरण से आभार मानते हैं। हे भोलेनाथ, आज महाशिवरात्रि है और मैं तो हर दिन महाशिवरात्रि समझकर आपकी प्रार्थना करता हूँ। आपके इस कुंवारे भक्त को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अगली महाशिवरात्रि पर श्री और श्रीमती पत्रकार पोपटलाल साथ में आपकी पूजा कर रहे हो। जीजा जी, आप पाकिस्तान से आ गए और मैं अहमदाबाद से आ गया। चलो, जोर शोर से सोसाइटी का काम चल रहा है, वादा नहीं आएगा। अब तो भाई जरा धीरे, माल की मिट्टी करेगा क्या? जरा माल सामान बिगाड़ेंगे, महंगा है। अच्छा चल रहा है सोसाइटी का काम, वादा नहीं आएगा। सुंदर हो जाएगा सब इन टाइम, पेनल्टी क्लोज में नहीं जाना पड़ेगा। माय डियर बहना, दरवाजा खोलो। बहना, बाबू, दरवाजा खोलो, देखो कौन है। माय डियर जीजा जी, दरवाजा खोलो। एक काम करता हूँ, जीजा जी को मोबाइल करता हूँ। हाँ, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ गए होंगे मेहता साहब? मेहता साहब को पता होगा कि वो कहाँ है। वो भी संकट समय की साकड़ है मेहता साहब।
हाँ सुंदर, बोलो। मेहता साहब, माय डियर जीजाजी सब परिवार कहीं बाहर गए हुए? अरे सुंदर, तुम्हारे जीजाजी को जितना मैं जानता हूँ, उस हिसाब से जिस तरह की यात्रा करके वो लौटा है ना, अभी बहुत दिनों तक बाहर नहीं निकलेगा घर से। तो कोई घर का दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? तुमने इन्फॉर्म किया था एडवांस में कि तुम आ रहे हो? नहीं। फिर तो उन्हें दरवाजा खोलना चाहिए। क्या मेहता साहब, आप भी मजाक कर रहे हो? सुनिए, माय डियर जीजाजी का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो लैंडलाइन पे करो ना, वो शायद उठा लेगा। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। हाँ, मैं उनके लैंडलाइन पे ही फोन करता हूँ। थैंक यू माय डियर मेहता साहब। लो जी, खटखटा दिया मुसीबत ने दरवाजा। माय डियर जीजाजी, लैंडलाइन पे तो उठाना फोन। अरे फोन तो उठाओ जीजाजी, ये टेंशन होती है यहाँ पे। हेलो। हेलो। अरे कहाँ हो आप? नींद में हूँ, सो रहा हूँ, बाद में फोन करो। अभी उनकी नींद उड़ाता हूँ। हेलो। हेलो मिस्टर जेठालाल, मैं पुलिस कमिश्नर प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए साहब। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप पाकिस्तान जाकर आए हो, और ये भी पता चला है कि आप उनके लिए जासूसी कर रहे हो। अरे नहीं नहीं साहब, मैं जानबूझकर पाकिस्तान नहीं गया था। अरे मैं तो गलती से हो क्या कच्छ का रणोत्सव में ऊंट की सवारी कर रहा था, तो मेरा वाला उड़ गई ना नींद माय डियर जीजाजी। मैं सुंदर बोल रहा हूँ। ये क्या मजाक है भाई? अरे जीजाजी, आप तो मजाक में भी डर जाते हो। चलो जीजाजी, दरवाजा खोलो। कौन सा दरवाजा? अरे आपके घर का दरवाजा खोलो, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। अच्छा मजाक है। यार जीजाजी भी समझ नहीं रहे। किसका फोन था? सुंदर का। तो मुझे फोन देना था ना। हेलो। अरे जीजाजी फोन क्यों काट दिया? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। अरे है हूँ, बंद कीजिए और जल्दी जल्दी दरवाजा खोलिए। ठीक है। अब किसका फोन था? सुंदर का। अरे तो मुझे क्यों नहीं देते? सुंदर से बात करनी है। हाँ। तो जा दरवाजा खोलो, बारी खड़ा है। सुंदर! अरे मेरा वीरा! सुंदर! वीरा रे! चप्पू के पापा वीरा आया है। अरे बेटा, मैं कब का बेल बजा रहा था, कोई दरवाजा ही नहीं खुलता था। वीरा वो क्या है कि हम लोग इतने थक गए थे ना कि पता ही नहीं चला कब सुबह के 11 बज गए। और माय डियर जीजाजी, आप भी ऊँट बेचकर सो गए थे क्या भाई? हाँ पता है जीजाजी, घोड़े बेचकर सोना ऐसी कहावत है, पर आज से आपके लिए ये नई कहावत। कैसा है तू? एकदम ठीक मामा। बापूजी पाए लागू। हाँ। माय डियर जीजाजी, आप वापिस आ गए हो, उस खुशी में माय डियर माँ ने अपने हाथों से पेड़े बनाकर भेजे आपके लिए। पेड़े अपने हाथों से बनाए? हाँ? हाँ, वो माँ है, वो कुछ भी बना सकती है। ये लीजिए, खाइए खाइए। बाद में अभी जरा ब्रश बाकी है भाई, बाद में खाते। अरे इतने प्यार से दे रहा है तो थोड़ा सा ले ले। हाँ बेटा ले, पूरा खा जा। अरे मैं तो पूरा खाऊंगी। ये लो टप्पू, तुम भी खाओ। हाँ पूरा खा जाओ। ये लीजिए बापूजी। अरे भाई एक पूरा मुझे भी दे। हम भाई? वो सासू माँ ने इतने प्यार से बनाए हैं, पूरा नहीं खाऊंगा तो बुरा लगेगा। हाँ हाँ
ला ये लीजिए, ये लो बेना, अब ये पूरा सोसाइटी वालों में बांट देना। माय डियर जीजा जी, ऐसा कैसा ऊँट था कि आपको पाकिस्तान की सैर कराने ले गया? अरे भाई, जब मैं उसके ऊपर बैठा तभी उसने मुझे बताया नहीं था कि उसको ऐसा सरहद पार पाकिस्तान में चक्कर मारने की आदत है, वरना मैं उस पर बैठता ही नहीं। माय डियर जीजा जी, इससे आपको एक सबक लेना चाहिए कि अगर आप सिक्किम जाओ तो कभी याक पे मत बैठना। किसके ऊपर नहीं बैठने का? याक। ना सिक्किम का एक प्राणी है जो एकदम भैंस जैसा दिखता है, उसे याक बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो माय डियर जीजा जी, आप अगर सिक्किम जाओ तो याक पे मत बैठना, क्योंकि याक आपको सीधा चाइना ले जाएगा, और चाइना से आप जब वापस आओगे तो माय डियर माँ कहेगी कि मेरा जवाई तो मेड इन चाइना है। पापा चलो ना, आज हम लोग भी कहीं घूमने चलते हैं। नहीं भाई नहीं, तुमको जाना तुम जाओ, मैं तो दुकान जा रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई घूमने नहीं जाएगा। टप्पू बेटा, कितने दिनों से पढ़ाई नहीं हुई है? हाँ, जा जाके पढ़ाई कर। ठीक है दादाजी, बाय मामा। माय डियर भांजे। बहू जी बापूजी। सुंदर को चाय नाश्ता दे। हाँ। सुंदर तू आराम से बैठ, मैं ना कराता हूँ। जी बापूजी। और जीजा जी, पाकिस्तान में क्या क्या देखा? अरे भाई, पाकिस्तान की बात छोड़, तू अपनी बात कर। ये सोसाइटी का रिपेयरिंग का काम कब खत्म होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। काम शुरू किया है तो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा ना। कभी ना कभी मतलब? अरे जीजा जी, आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी काम खत्म हो जाएगा। और वैसे भी मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ, तो हर 3-4 दिन में यहाँ सुपरविजन के लिए आता जाता रहूंगा। अरे बाप रे, मतलब हर बार टैक्सी का भाड़ा मुझे देना पड़ेगा? एक मिनट जीजा जी, मेरा दोस्त का फोन है। हाँ बोल नीलेश, अभी मैं मुंबई में हूँ। अरे भाई, मैं सुबह की फ्लाइट से ही आया मुंबई। अरे नहीं भाई, मुझे याद है अपनी शाम को मीटिंग है अहमदाबाद में। अरे नहीं, मैं रिटर्न फ्लाइट में वापस आ रहा हूँ, शाम तक पहुंच जाऊंगा भाई। अरे ऐसी बात नहीं है माय डियर जीजा जी, पाकिस्तान से छूटकर वापस आ गए, तो उनके साथ 2-3 घंटा बात करने के लिए आया हूँ। बस शाम को तो मैं वापस आ रहा हूँ। इतना जल्दी? हाँ ठीक है, चल तो मिलते हैं शाम को। ओहो, प्लेन में आया? अच्छा है, मेरा टैक्सी का भाड़ा तो बच गया। बस ऐसे तो हर बार प्लेन में ही आ। जीजा जी, आप अभी दुकान जाएंगे ना? नहीं, मैं अभी नहाने जा रहा हूँ। नहीं जीजा जी, पहले मुझे नहाने दीजिए, आप बाद में नहाना, क्योंकि मुझे अभी एयरपोर्ट पहुंचना है। तब तक आप मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? हाँ बोल। आप नटू काका को जरा फोन करके बोल दो ना कि मेरी रिटर्न फ्लाइट की टिकट है, उसका PNR नंबर मेरे मोबाइल पर SMS करके भेज दे। तेरी प्लेन की टिकट का नंबर नटू काका को कैसे पता होगा? क्योंकि मेरे आने जाने की प्लेन की टिकट उन्होंने ही करवाई है। वो बाद में ये सब समझ लेंगे माय डियर जीजा जी। क्या वीरा, तू अपना कीमती समय निकाल के प्यार से जीजा जी के लिए हरक करने के लिए आया, तो उसके पैसे तुम्हारे जीजा जी थोड़े ना तुमसे लेंगे। वो तुम जो भी समझो बेना, मेरा तो फर्ज बनता है ना कहना। नहीं वीरा, नहीं, तुम्हें तुम्हारे जीजा जी की कसम। बेना नहीं वीरा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, चलो नहा लो। अरे पर मैंने के लिए आते हो कितनी मगजमारी होती है पता है, चलो पहले नहा लो। रही जद की रही जी, तो देखो जीजा जी का हरक करने जीजा जी के पैसे से ही प्लेन में उड़ कर रहे। ये तो टैक्सी से भी महंगा पड़ा। बकरू काटता ऊंट पेटू। नहीं, ऊंट नहीं भाई, ऊंट का नाम मत लो, ऊंट का नाम लो ही मत। तारक, 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 इतने मशगूल होकर कुछ लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मुझे को लव लेटर लिख रहे हैं, है ना? तुम्हें लव लेटर? पति पत्नी को लव लेटर लिखे? भाई ये तो एक चुटकुला हो गया। व्हाट अ जोक। गुड जोक मतलब? पति पत्नी को लव लेटर नहीं लिख सकता?
या फिर आपका ये मतलब है कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच उतना लव नहीं रहता जिसमें वो पत्नी को लव लेटर लिखे? करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा। करेक्ट? अरे भाई अंजलि, मेरे कहने का मतलब ये है कि पति और पत्नी तो दोनों साथ ही रहते हैं ना, एक ही छत के नीचे, फिर प्यार बताने के लिए लेटर लिखने की क्या जरूरत है? अच्छा जी, तो साथ रहने से लव खत्म हो जाता है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि साथ रहने से तो प्यार बढ़ता है। जैसे जुदाई प्यार हमेशा बढ़ा देती है। पत्नी जब मायके जाती है ना तो प्यार बहुत बढ़ जाता है। तुम कब जा रही हो मायके? मिस्टर तारक मेहता, मुझे मायके जाने की क्यों जरूरत पड़ेगी? आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं घर में हूं ही नहीं, मैं मायके चली गई हूँ। तो आज से आप अपने सारे काम खुद कीजिएगा, अपने लिए खाना खुद बनाइएगा। श्योर, बस तुम खाना मत बनाना। नहीं। गुड, वेरी गुड। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। भाई मिस्टर एंड मिसेस मेहता को विदाउट मिसेस के ओनली मिस्टर पत्रकार पोपटलाल का नमस्कार। बैठो, बैठ ही गए। आधे अधूरे पोपटलाल। हाँ कहिए पोपटलाल भाई, चाय पियेंगे? हाँ हाँ, चाय तो मैं पीऊंगा ही। वैसे मैं ये देने आया था। क्या? आपकी शादी का इनविटेशन कार्ड? अरे नहीं अंजलि भाभी, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? पोपटलाल भाई, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं तो दिल से चाहती हूँ कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। अरे अंजलि भाभी, पता नहीं वो शुभ दिन कब आएगा। अब तो उम्मीद की लौ भी बुझती नजर आ रही है। दुनिया में सबकी शादियां हो रही है, बस एक पत्रकार पोपटलाल को छोड़। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक मिनट पोपटलाल, अगर इस लिफाफे में शादी का कार्ड नहीं तो क्या है? अरे हाँ हाँ मेहता साहब, मैंने आज के जमाने की सबसे ज्वलंत और गंभीर समस्या पर एक जबरदस्त आर्टिकल लिखा है। अच्छा, टाइटल भी दुनिया हिल जाए ऐसा है। क्या है? कुंवारों की समस्या। ये देखिए भाई, क्या बात है, बहुत बड़ी समस्या पे लिखा है। मैं तो कहता हूँ थर्ड वर्ल्ड वॉर से बड़ी समस्या, कमाल है। तो बताइए, इस समस्या में मैं आपके लिए क्या योगदान कर सकता हूँ? आप आर्टिकल पढ़कर अपनी राय दीजिएगा और अगर कोई मशवरा हो तो जरूर बताइए। नहीं नहीं नहीं, जरूर जरूर जरूर। मैं ऐसे बड़े ध्यान से, तन्मयता से, गंभीरता से, चिंतन मनन करके और फिर तुम्हें राय देता हूँ। वैसे कुंवारों की समस्या दूर करने के लिए एक उपाय तो है मेरे पास। अच्छा, अरे भाई तो जल्दी बताइए। कुंवारों की समस्या दूर करने के लिए उपाय ये है कि कुंवारा हमेशा कुंवारा रहे। तारक, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे टाइगर, अरे टाइगर कहीं पूछ के आते हैं क्या? आ जाओ आ जाओ। नहीं तारक भाई, लाइफ में डिसिप्लिन होनी चाहिए। सगे भाई के घर में भी जाना हो ना तो भी परमिशन तो लेनी ही चाहिए। दोस्तों घर परमिशन की जरूरत नहीं है, बैठो बैठो। कैसी हो अंजलि भाभी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। और क्या हाल है टाइगर? बस बढ़िया। अरे मैं परिचय कराना तो भूल ही गया भाई, ये हमारे मित्र हैं पत्रकार पोपटलाल। और पोपटलाल जी ये हमारे दोस्त भी हैं और हमारे ऑफिस में जनरल मैनेजर भी हैं, शेर सिंह। प्यार से हम इन्हें टाइगर कहते हैं। ओ तो टाइगर पोपट, पोपट टाइगर। मैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। लीजिए पानी। और सबसे पहले ये बताइए कि आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूले भाई साहब? सच में अंजलि भाभी, गेट से तुम्हारे घर तक आने का रास्ता एक भूलभुलैया ही है। बड़ी मुश्किल से पहुंचा यहाँ तक। अरे भाई वो सोसाइटी के रिनोवेशन का काम चल रहा है ना टाइगर, इसलिए थोड़ा सा मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, चलेगा कुछ दिन और। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं नहीं अंजलि भाभी, आज चाय नहीं, आज बड़ा जल्दी में हूँ। मैं आपको ये शादी का इनविटेशन कार्ड देने आया हूँ। दुनिया में सबकी शादियां हो रही है, पता नहीं मेरी शादी कब होगी। किसकी शादी? मेरी शादी? आपकी शादी? हाँ। मेरा मतलब है, माफ कीजिएगा पर आपको लड़की मिल गई? मिल गई मतलब? अरे लव मैरिज है। लेकिन टाइगर भाई, आपका वो डिवोर्स केस चल रहा था, सॉल्व हो गया? मतलब पहली शादी से डिवोर्स और अब दूसरी शादी? नहीं नहीं पोपटलाल, इनकी तीसरी शादी है। क्या 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 क्या? तीसरी शादी? यस, मेरी तीसरी शादी हो रही है। अंजलि भाभी, मेरा दूसरी शादी का डिवोर्स हो गया और वो लेडी वकील जो मेरा डिवोर्स का केस लड़ रही थी ना, उसको मुझसे प्यार हो गया। हम लोग शादी करने वाले हैं। लकी यू। देखिए मेरी माधुरी का फोटो देखिए। दिखाओ भाई दिखाओ, हम भी तो देखें कौन है वो वकील साहब। देखो भाई पोपटलाल, ये इनकी तीसरी पत्नी। सुंदर है। वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू। सुपर्ब जोड़ी।
तो इस सुपर जोड़ी को आशीर्वाद देने के लिए 25 फरवरी को आप लोग आ जाना। हाँ हाँ जरूर आएंगे। आशीर्वाद देना दे, तुमसे ले जरूर लेंगे हम। हनीमून के लिए कुल्लू मनाली जा रहा हूँ, आप भी आना। कहाँ हनीमून पे? अरे नहीं नहीं तारक भाई, शादी में। पोपट भाई आप भी शादी में सपरिवार आना। अच्छा अंजलि भाभी, अब निकलता हूँ। चलो ओके। अच्छा आज ज्यादा जल्दी में हो, इतने सारे कार्ड बांटने हैं। हाँ ओके चलो बाय। मेहता साहब, ये मेरे साथ कैसा अन्याय हो रहा है? सब परिवार बुलाया देखो तुम्हें। अरे बात वो नहीं है। अच्छा अच्छा चिंता मत करो, जिससे टाइगर का डिवोर्स हुआ है उस लड़की से बात चलाऊं तुम्हारी। क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? आप मेरी प्रॉब्लम को कभी नहीं समझेंगे। आपका ये दोस्त टाइगर, काय का टाइगर, बिल्ली है बिल्ली। 3 शादियां हो रही है उसकी। मुझे देखिए, मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूँ, ज्यादा स्मार्ट हूँ, उम्र में छोटा हूँ, सर पे पूरे बाल है, और मुझे एक कन्या नहीं मिल रही। अरे देश की लड़कियों को हो क्या गया? अरे 100 करोड़ की आबादी में पत्रकार पोपटलाल को एक कन्या नहीं मिल पा रही है। घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। आप खड़े खड़े देख क्या रहे मुझे? कुछ बताइए, मेरी समस्या का हल बताइए। क्या जवाब दूं पोपटलाल, समझौता करो और क्या। अरे और कितने समझौते करूं? ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ पोपटलाल, अब ये तो भाग्य के हाथों में है ना भाई। भाग्य से ज्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और भाग्य में हो तो कछुआ भी रेत जीत जाए। तो तुम तो प्रार्थना करो, हो सकता है भगवान तुम्हारी सुन ले और इस बार तुम्हारे भाग्य में भी चमत्कार हो जाए।